क्या आपको लगता है आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही? हर मेहनत बेकार हो रही है? जीवन में बार बार अड़चनाएं आ रही हैं? तो सुनिए, क्योंकि समय आ गया है उस शक्ति को जागृत करने का, जो सोई हुई है, और वो समय है गुप्त नवरात्रि का। जी हाँ, ये कोई आम नवरात्रि नहीं, बल्कि तांत्रिकों और साधकों की परम प्रिय गुप्त नवरात्रि है। और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसी खास साधना जिसे गुप्त नवरात्रि में करने से आपकी किस्मत रातों रात पलट सकते हैं। लेकिन पहले इस वीडियो को लाइक करें और बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में है एक महत्वपूर्ण सावधानी जो जानना आपके लिए जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, साल में 4 बार गुप्त नवरात्रि आती हैं। ये माघ, आषाढ़, अश्विन और पौष माह में आते हैं। ये नवरात्रि गुप्त यानी छिपे हुई होते हैं, क्योंकि इनमें की जाने वाली साधनाएं सामान्य नहीं, बल्कि गहन और तांत्रिक होती हैं, जिनका उद्देश्य व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों को जागृत करना, कुंडलिनी को जगाना और ऐसे बदलाव लाना होता है जो साधारण दिनों में संभव नहीं। ये समय होता है 10 महाविद्याओं की उपासना का। और आज हम बात करेंगे मां त्रिपुर सुंदरी की एक सरल मगर चमत्कारी साधना की, जो धन, समृद्धि, सौभाग्य और मान सम्मान में अभूतपूर्व वृद्धि करती है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि का संबंध हमारे भीतर छिपी हुई उन शक्तियों से है जिन्हें हम भौतिक जीवन में इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये वो दरवाजे हैं जिन्हें खोलने की चाबी है साधना। लेकिन किसी भी साधना के लिए पहली शर्त है शुद्धता। इसलिए इस साधना को शुरू करने से पहले संकल्प। सबसे पहले मन में दृढ़ संकल्प करें कि आप अगले 9 दिन नियम से यह साधना करेंगे। 2. स्थान: एक स्वच्छ, शांत कोना चुनें। वहां एक लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा लें। 3. आसन: एक ही आसन, चटाई या कंबल का प्रयोग करें। 4. आहार: कोशिश करें सात्विक भोजन करने की। प्याज, लहसुन से परहेज करें तो बेहतर है। 5. समय: सबसे उत्तम समय है ब्रह्म मुहूर्त, यानी सुबह 4 से 6 बजे के बीच। अगर यह संभव न हो तो रात्रि का समय 8 से 10 बजे भी ठीक रहेगा, लेकिन नियमित एक ही समय रखें। दोस्तों, मां त्रिपुर सुंदरी को शोधशी और ललिता के नाम से भी जाना जाता है। ये सौंदर्य, समृद्धि और कामना पूर्ति की देवी हैं। इनकी कृपा से जीवन में चमत्कारी सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सामग्री: एक नारियल पूरा बिना फोड़ा हुआ, लाल रंग का कपड़ा, कुमकुम, हल्दी, चावल, फूल, एक दीपक घी का और अगरबत्ती, मिष्ठान, मीठा भोग जैसे पेड़ा, लड्डू। विधि: 1. स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. अपने साधना स्थल पर बैठ जाएं। 3. नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर सामने रखें। यह मां त्रिपुर सुंदरी का प्रतीकात्मक स्वरूप माना जाएगा। 4. दीपक जलाएं और धूप दीप से मां का आवाहन करें। 5. नारियल पर कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं और फूल चढ़ाएं। 6. अब अपने इष्ट देव, गुरु शिव या गणेश जी का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप शुरू करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरी नमः। मंत्र का जप 11, 21, 51, 108 बार अपनी क्षमता अनुसार करें। यह बीज मंत्र अत्यंत प्रभावशाली है। जप की संख्या एक ही रखें, यानी कि जो आपने सबसे पहले दिन जंप संख्या की है वहीं पूरे 9 दिन करें। जैसे कि आपने पहले दिन 11 बार मंत्र जप किया है, तो वैसे ही 9 दिन 11 बार ही मंत्र जाप करें। 7. जाप के समय कल्पना करें कि नारियल से एक दिव्य गुलाबी प्रकाश निकल रहा है और आपके पूरे घर, आपके शरीर और जीवन को आच्छादित कर रहा है। 8. जाप पूरा होने के बाद मां से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन की हर बाधा दूर करें, आपको धन, समृद्धि और सफलता से परिपूर्ण करें। 9. अंत में मिष्ठान का भोग लगाएं और प्रसाद रूप में ग्रहण करें। दोस्तों, यह साधना 9 दिनों तक निरंतर करें। गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन, नवमी को, उस नारियल को किसी पवित्र नदी, तालाब में प्रवाहित कर दें या किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं। साथ ही किसी गरीब या ब्राह्मण को मीठा भोजन या दक्षिणा अवश्य दान करें। ऐसी मान्यता है कि इस साधना से अचानक धन लाभ के रास्ते खुलते हैं, कार्य क्षेत्र में प्रमोशन या नई नौकरी के योग बनते हैं, मान सम्मान में वृद्धि होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महत्वपूर्ण चेतावनी: दोस्तों, कृपया इसे बहुत ध्यान से सुनें। यह साधना पूर्ण श्रद्धा और सात्विक भाव से करें। इसे दिखावे, अहंकार या किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना से कभी न करें। मंत्र का जाप स्पष्ट और मन लगाकर करें। अगर किसी दिन छूट जाए तो अगले दिन दोगुनी श्रद्धा से फिर से शुरू कर दें। आध्यात्मिक साधना में अनुशासन और श्रद्धा सबसे बड़ी शक्ति है। तो दोस्तों, ये थी गुप्त नवरात्रि में की जाने वाली वो विशेष साधना जो आपके भाग्य को नई दिशा दे सकती है। याद रखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात काम करेगी, बल्कि यह एक बीज बोने जैसा है।
नियमित साधना से यह बीज अंकुरित होगा और मां की कृपा रूपी धूप पानी पाकर एक दिन विशाल वृक्ष बनेगा, जिसकी छांव में आपका पूरा जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। इस साधना को करने के बाद आपने कैसा अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। हम आपकी कामनाओं की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। अपने प्रियजनों जिन्हें इसकी जरूरत है उनके साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप ऐसी ही प्रामाणिक और जीवन बदलने वाली आध्यात्मिक जानकारियों को नियमित पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही घंटी आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।